ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो पहले एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है, क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है, क्योंकि आज का सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में, क्या वॉइस क्लियर है, सब कुछ विजिबल है जो यहां नजर आ रहा है। वॉइस क्लियर है गाइस? चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं, जैसे अभी अरुण सर का सेशन हुआ, विशाल सर का सेशन हुआ, तो पहले एक पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं, एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू 2 मिनट का एक एग्जांपल दूंगा, उसके थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ये नजर आ रहा है, एक चिड़िया नजर आ रही है और चिड़िया का घोंसला नजर आ रहा है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं सबसे जरूरी क्या होता है चिड़िया के लिए घोंसला बनाने में, है ना, हम लोगों ने बचपन से सुना होगा। तो अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन करूं कि एक चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए, अपना खुद का घोंसला बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? घास, पेड़, छाव या पत्तियां। बैंक में 5 ऑप्शन आते हैं, मैंने 4 ही दिए। बैंक में 5 आते हैं, मैंने यहां 4 दिए, जिससे कि 20% प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाए। पहले क्या सबसे ज्यादा जरूरी है एक चिड़िया के लिए घोंसला बनाने में? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? घास, पेड़, छाव, पत्तियां। तो इसका जवाब है, इसका जवाब है, इसका जवाब है इनमें से कुछ नहीं। इसका जवाब है इनमें से कुछ नहीं। ऑप्शन में नहीं था पर, है ना। एक्चुअल में क्या क्या जरूरी है उस चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए, एक बार पढ़ लेते हैं। छोटा सा घोंसला बनाने में उसको प्लानिंग लगती है, सही जगह, सही एटमॉस्फेयर उसे खुद तलाशना होता है। सही जगह, सही एटमॉस्फेयर उसको खुद तलाशना होता है। मेंटल स्ट्रेंथ, अपने दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करना होता है। अपने दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करना होता है उस चिड़िया को, जिसको बताने वाला कोई नहीं होता। कमिटमेंट, जब तक उसका घोंसला बन नहीं जाता तब तक अपने सपने से कमिटेड रहना होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा करना होता है कि यह हो सकता है। खुद पर भरोसा करना होता है कि यह हो सकता है, यह संभव है। सॉरी। सेल्फ मोटिवेशन, आपको बताने वाले तो बहुत है ना, उसे बताने वाला कोई नहीं होता कि तुम कर सकती हो। उसको बताने वाला कोई नहीं होता जब वो अपना घोंसला बनाने जाती है कि तुम कर सकते हो। पेशेंस, बहुत ज्यादा पेशेंस रखना होता है, एक एक तिनका चुनकर लाना होता है। एक्टिवनेस, दिन रात एक्टिव रहना होता है। हार्ड वर्क, अपनी हिम्मत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी, जब तक बन नहीं जाता तब तक प्रयास करना होता है। सच बताइए, चिड़िया के घोंसले बनाने की ये जो क्वालिटीज हैं, जो चिड़िया को चाहिए, क्या आपको बैंक का एग्जाम निकालने के लिए नहीं चाहिए? क्या जब मैं इस चिड़िया के घोंसले की बात को हटा दूं, क्या अपने आप को वहां नहीं रख सकते चिड़िया की जगह? आपके पास तो रिसोर्स हैं, आपके पास तो बताने वाले लोग हैं, उसके पास कुछ नहीं है। उसको ये सब अपने आप से करना है। आप तो वीडियो देख लेते, वो तो वीडियो भी नहीं देखती कैसे बनना है, आप तो देख लेते हैं। तो जब
एक छोटा सा घोंसला बनाने के लिए ये सब चाहिए, तो आपको तो अपना करियर, लाइफ, स्टेटस सब बनाना है। आपको अपना करियर, लाइफ, स्टेटस सब बनाना है। फैसला आपके हाथ में। शायद छोटी सी बात थी, लेकिन बहुत गहरी है अगर आप समझने की कोशिश करें तो। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। मैं अगर ये बोलूं, अपने हार्ड वर्क लिखा हुआ था सारा, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और हिम्मत से ज्यादा मेहनत। देखो मेरा अपना तरीका है मोटिवेट करने का, तो मैं जरूर कुछ ना कुछ छोटी मोटी कहानियां पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं शायद ये काम आए, शायद मेरे बच्चे को कनेक्ट करे। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आके पढ़ा देता तो वो मजा नहीं आता, क्योंकि अभी अरुण सर बहुत सारा पढ़ा गए। तो पढ़ाई तो चल रही है, पढ़ाई के साथ साथ अपने बारे में जानना और अपने आप को जगा के रखना बहुत आवश्यक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये मेरा मोटिवेशन था, बढ़िया लगा तो बताइएगा। उम्मीद करता हूं बढ़िया लगा होगा, बढ़िया लगा हो तो जरूर बताइएगा। ये मेरा तरीका है मोटिवेट करने का, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा हटके है। तो पहले बता दो कैसा लगा, कैसा लगा एक बार कमेंट कर दो। सत्य वचन। चलो आगे बढ़ते हैं, तो कोशिश करूंगा ऐसे ही आपको आगे भी मोटिवेट करता रहूं। पहले हम यहां पर बात कर रहे थे, इस जगह मैंने आपके लिए 3 घंटे क्लास लेना शुरू कर दिया है। इस क्लास में 60 टॉपिक हैं। ये आपकी 7 पजल है, 7 बजे होगी बैंकर्स वे पर, ठीक है। सॉरी बैंकर्स वे पर नहीं, स्पेशल अनअकैडमी स्पेशल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? रीजन, आज ये स्पेशल क्लास है। रीजन है आप हैबिचुअल हो जाएं। किस तरह की हैबिट आपको लग जाए कि जब आप 9 बजे आप टेस्ट देने आए, लाइव एग्जाम देने आए, तो आपको पता हो स्पेशल क्लास का इंटरफेस किस तरीके से है, जिससे कि जब मैं एग्जाम कंडक्ट कराऊं आज 9 बजे तो आपको कोई तरह की प्रॉब्लम ना आए। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैंने आपको यहां पर ये इसलिए रखा है 7 बजे भी आज स्पेशल क्लास में आना है, 9 बजे भी। क्यों? 9 बजे पेपर कराऊंगा तो आपको लाइव अपनी रैंक दिखाई देगी, लाइव रैंक दिखाई देगी, जिससे कि मैं चाहता हूं कि यहां पर आप चेक कर ले कि इस तरह का इंटरफेस है और यहां पर आप मेरे साथ जुड़ जाएं। क्या करना है आपको इस क्लास में और इस क्लास में आने के लिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे नए भी होंगे, वो बताता हूं, ठीक है बच्चे, वो बताता हूं कि क्या करना है आपको। स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, पहले तो मैं बता दूं, कभी आपको लगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। एक बार लास्ट में भी बता दूंगा, एक बार फिर भी बताता हूं। 7 बजे क्लास होगी, पजल, 7 टाइप्स ऑफ पजल। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, पुनीत कुमार शर्मा फॉलो करना, PUNEET भैया, PUNEET लगाना। अगर PUNIT लगाया तो हो सकता है डांस के कोई मूव सीखने को मिल जाए, तो PUNEET लगाना, ठीक है। पुनीत कुमार शर्मा फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद स्पेशल क्लास जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। बहुत सारे मैंने कंप्लीट क्लासेस भी लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी आप देख सकते हो। ऐसे कोई नहीं बताता आपको, मैं बताता हूं, क्योंकि जो नया बच्चा है वो भी चाहे तो फ्री में देख सकता है क्लासेस। ये सारी डेट के साथ मेंशन है। अब आगे बढ़ता हूं, अब आज की क्लास पर चलते हैं। खास उड़ाते पहले आज क्या क्या रखा है मैंने, आज क्या क्या रखा है आप समझिए। इनइक्वालिटी, PO लेवल 3 स्टेटमेंट, सिलॉग्स एग्जाम लेवल 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न, ऑर्डर रैंकिंग पजल है। ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं है, पजल है। मैंने जो कल कहा था एज वाली, ईयर बेस्ड कैलकुलेशन करना होता है ना, ईयर बेस्ड, ये बेटा वो है, ईयर बेस्ड कैलकुलेशन करना होता है, वो है। क्लियर है? ईयर बेस्ड कैलकुलेशन वाली। डायरेक्शन डिस्टेंस लल्लू पंजो वाली नहीं, 3 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, 4 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, 5 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, जो लेटेस्ट पैटर्न है, क्योंकि दिस इज IBPS PO। क्लियर है? तो मैं इस डेली 11 बजे वाली क्लास में, या 11 बजे, आज तो मैंने 11 बजे वाली क्लास में ये रखा है ना, ऑर्डर रैंकिंग वाली पजल, ईयर बेस्ड, डायरेक्शन डिस्टेंस, यहां ब्लड रिलेशन 9 मेंबर, ये भी ट्रिकी है। और लास्ट में सीरीज छोटे छोटे 2 क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि यहां 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे। सुन लीजिए, आप RRB समझ के ना जाएं कि IBPS PO प्री आपको 5 नंबर देगा, नहीं, ये आपको देगा 2 नंबर। तो मैं भी आपको इसके 2 क्वेश्चन ही लेकर आया हूं, सही है। मैं भी आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पैटर्न पता है, सही है गाइस।
तो ये रहा आज की क्लास, शुरुआत करें धमाकेदार। तैयार हैं आप सभी लोग? रेडी स्टेडी गो। निशा कह रही है इनइक्वालिटी कंफर्म आएगा। बेटा कंफर्म तो ये भी नहीं है निशा, क्या आप एग्जाम देने जाओगी, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वैसे ही एग्जाम में, पूरा एग्जाम में क्या आएगा, है ना। देखो थोड़ा मैच्योरिटी वाली बातें करो, बी सिंसियर, बी प्रैक्टिकल। मैं बताता भी हूं और मैंने बताया भी, 15 से 17 नंबर का छोटा काम आएगा, इनइक्वालिटी आए या सिलॉग्स आए। हाँ ये जरूर पता है बेटा, इनमें से ही आएगा 15 नंबर से 17 का काम, और बाकी 3 से 4 पजल, 4 तो आनी है। अब वो 18 नंबर की दे या 20 की दे, बी प्रैक्टिकल, बी मैच्योर। मेरी मेहनत को वेस्ट मत करो बच्चे अपने कमेंट से, ठीक है। आप आरआरबी देख लो, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क देख लो, पीओ देख लो, आया था, पर यहां नहीं आएगा, वहां 40 नंबर का पेपर था, यहां 35 नंबर का है, तो 5 नंबर थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। आज की क्लास के लिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। टाइमर लगाता हूं, 30 सेकेंड का। उड़ाइए आप, उड़ाइए 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 फटाफट, है ना। अच्छी अच्छी बातें करो, बहुत मेहनत करिए यार सेशन में, और क्या। आंसर बताओ जल्दी से। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। फिर भी 35 सेकंड मिल गए आपको, चलो बताओ, जल्दी बताओ, फास्ट। ऑप्शन बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी ई, ऑप्शन ए बी सी डी ई। मैंने 2 ही क्वेश्चन रखे हैं इसके, इसके 2 ही क्वेश्चन रखे हैं। चलो ये कलर ले लेते हैं, ये वाला। आपसे क्या बोला गया है, फर्स्ट और 7th को बदल दो, सेकंड और 8th को बदल दो, और बदलते रहो 6 और 12 तक। तो 2 4 6 या मैंने ऐसे कर लिया, ये सारे इधर चले गए, ये सारे इधर आ गए, तो मैंने लेफ्ट लिख लिया, ये राइट लिख लिया। सही है, क्लियर है भाई। अब आपसे कह रहा है एक काम करो, मुझे बताओ 4th फ्रॉम लेफ्ट, 1 2 3 4, ये आ गया 3, ऑप्शन नंबर 5। क्लियर है बच्चे, बहुत बार सिखाया है, बहुत आराम से सिखा रखा है, बहुत बढ़िया से सिखा रखा है। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, बस 1 से 2, जो 1 नंबर वाले आते हैं, 1 से 2, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं पहला और 7वां बदल दो, तो ये यहां पहुंच गया, ये यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां, और ये सबसे आखिरी में ये लेफ्ट साइड चलेगा, ये सारे राइट साइड चले गए। राइट साइड से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, लेफ्ट साइड से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, तो लेफ्ट साइड से 4th पूछ रहा है, ये आ जाएगा, ठीक है भाई। टिक करना, निकल लेना, क्लियर है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, उड़ाइए। आंसर भी दिया है मैंने, और आंसर की पीडीएफ बैंकर्स वे पर मैं डाल दूंगा, आप लिख लेना, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। आंसर की पीडीएफ में बैंकर्स वे चैनल पर ही डाल दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। फास्ट। हाँ ये तो बहुत जबरदस्त सिखाए हुए हैं। ऑप्शन लिखना बच्चे, आप ऑप्शन लिखना। स्मृति अगर लेफ्ट से 9 पूछता तो क्या क्या करते बच्चे, इधर लेफ्ट चले गए, इधर राइट चले गए, तो अब सर्किल घूम जाएगा। वाओ, चलो मैं आप ही से पूछ लेता हूं, चलो कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ। चलो आ जाओ, एक बच्चे का आंसर भी ले लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, फिर बच्चे का आंसर ले लेते हैं, ठीक है। देखो मैं हमेशा सिखाता हूं, दिक्कत पता है क्या है, स्मृति या स्मृति जैसे बाकी बच्चे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम दिक्कत क्या है, हम थोड़ा लेट जागे हैं। अगर हम लेट जागते हैं तो हमारा पीछे वाला कॉन्सेप्ट पूरा ही नहीं है। अब जब कॉन्सेप्ट नहीं तो हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं, लेफ्ट से 4 बता दिया, राइट से 4 होता तो बता देते, 7th होता तो कैसे बताते, है ना। तो अभी बताऊंगा, अभी आपसे ही पूछूंगा, और आपको जादू दिखाई देगा। अच्छा ये है जादू, इसका मतलब अब पुनीत सर से कनेक्ट रहना है। तो अब कनेक्ट रहना आगे के एग्जाम में सभी लोग, जिससे ऐसी चीजें दिमाग में ना कह रहे। कितने नंबर ऐसे हैं जो अपनी स्थान पर ही रहेंगे,
सेम पोजीशन पर, जब इनको रिवर्स ऑर्डर में लगा दे लेफ्ट टू राइट, बेटा रिवर्स में लगा दोगे, ये बदल गया, ये बदल गया, बदलने के बाद भी ये यहीं रहेगा, ओके, ये बदल गया, ये यहीं रहेगा, ओके, ये बदल गया, यहीं रहेगा। पांच ऐसे हैं जो अपने स्थान पे ही रहेंगे और मौज कर रहे होंगे, 5 ऐसे हैं जो अपने स्थान पर ही रहेंगे और आपकी तरह मौज कर रहे होंगे। हाँ, कोई मिल गया वाला जादू, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ बेटा, कोई मिल गया वाले जादू, वरना तुम्हारा जादू बना दूंगा मैं, सही जवाब नहीं दिया तो। अब आप मेरे को जवाब दीजिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि सर अगर 4th की जगह 9th पूछता तो क्या आंसर करते। गाइस एक बार जरा आंसर बता दो, जो मैं भी देख लूं कि आपको पता है कि नहीं। अगर इसी क्वेश्चन में 9th पूछता, क्वेश्चन नंबर 1 में लेफ्ट साइड से 9th पूछता तो क्या आंसर होता, जरा बताएं फास्ट, मुझे आपका आंसर चाहिए। अरे वाह शाबाश, इसका मतलब काफी सारों का था, फिर भी देख लो। कह रहा था पहला और 7 बदल दो, 2 4 6, ये ब्लॉक कर लिया, ये लेफ्ट में चले गए सारे, और ये राइट में चले गए। मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये सारे लेफ्ट चले गए और ये सारे राइट चले गए। तो 6 के बाद सर्किल मान लेना, सर्किल, ओहो 6 के बाद सर्किल, 7 8 9 10 11 12, 6 के बाद सर्किल, 7 8 9 10 11 12, क्लियर है। 6 राइट साइड के 6, लेफ्ट साइड के 6, इसके बाद यहां से शुरू कर देना। अगर लेफ्ट साइड से पूछे 7 8 9 10 11 12, राइट से पूछे तो 7 8 9 10 11 12, क्लियर है, क्लियर। उम्मीद करता हूं आगे होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, उड़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सही है भाई, समझ में आ गया, एक बार कमेंट कर दो। मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए मेरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी क्लास 1 घंटे की हो या 1.5 घंटे की हो, या घंटे पूरे करने नहीं बैठा मैं, आपको सिखाने बैठा हूं, वरना 3 घंटे की क्लास में आपकी लेता ही नहीं। सही है भाई, समझ में आया तो एक बार कमेंट करो, और लाइक पड़ोसी करेगा। हाँ सही कह रहा है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया, मैंने क्यों रखा मैं बता देता हूं आपको, तुरंत आते ही क्या करना है याद होगा। मैं सॉल्व करने के लिए नहीं दे रहा अभी, मैं तो बस आपको बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आकर आपको परेशान कर सकते हैं। इसको अभी हम स्किप करते हैं, अभी टेस्ट नहीं ले रहा, मैं फिर भी कह रहा हूं इसको लास्ट में करेंगे। मैं बता दूं आपको कि पजल भी आई है बड़ी प्यारी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो अभी पहले सारे छोटे काम निपटाते हैं फिर आएंगे इन पर, ठीक है। पहले सारे छोटे काम निपटाते हैं फिर आएंगे इन पर। चलो उड़ाओ, 20-20 सेकंड का समय उड़ाइए, 20-20 सेकंड का समय उड़ाइए, 20 सेकंड का समय है, 20 से 25, चलो 25 ले लेते हैं, छोड़ो। 20 से 25 सेकंड का समय उड़ाइए फटाफट फटाफट। फास्ट, मैं क्लियर कर देता हूं आपको, ये ऑर्डर वाली पजल सही है, मैं सॉल्व कराऊंगा आपसे, ठीक है। डायरेक्शन की जो लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न 4 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, या 3 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, या 7 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल वाली पजल, वो सॉल्व भी करेंगे आज, ठीक है। इसका आंसर फिलहाल कर लो, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। बच्चे बैंकर्स वे पर केवल 3 क्लास चलती हैं, 3 मतलब 3 लोगों की, अरुण सर, विशाल सर और पुनीत सर। तो इसमें केवल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बैंकर्स वे को अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां क्लास ही 3 लोगों की है, तो आपको आराम से मिल जाएगी मेरी क्लास, ठीक है। आपको पुनीत सर को फॉलो कर ले, मतलब पुनीत सर की क्लास देख लेनी है बस, वरना यूट्यूब पर डाल देना पुनीत सर, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है, सीधा आंसर पे बात करता हूं। आंसर है भैया ओनली फर्स्ट ट्रू। क्यों, ऐसा क्यों? आ जाइए, x ग्रेटर इक्वल्स टू z, x ग्रेटर इक्वल हो सकता है, हाँ, z हो सकता है स्मॉलर इक्वल, हाँ, x ग्रेटर इक्वल्स टू, इधर तो नहीं है, इधर से आना पड़ेगा, r ग्रेटर इक्वल्स टू k ग्रेटर इक्वल्स टू z, राइट हो गया। कह रहे s ग्रेटर w और w स्मॉलर। देखो s ग्रेटर तो हो सकता है, लेकिन w ने कहा नमस्ते, तो हमने कहा ठीक है, हम आगे चले जाएंगे हंसते हंसते। हमने कहा w तुम छोटे हो सकते हो,
उसने कहा बबलू मैं छोटा नहीं हूंगा, मैं बड़ा हूं। तो हमने कहा ठीक है मत हो। क्लियर है? हम डब्लू एस के पास गए, हमने कहा तुम बड़े हो सकते हो, कह रहा हाँ। हम डब्लू के पास गए, हमने कहा तुम छोटे हो सकते हो, कह रहा नहीं नहीं मैं छोटा वोटा नहीं, मैं तो बड़ा हूंगा। तो हमने कहा ठीक है मत हो, हम जा रहे हैं। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय शुरू करते हैं। अब बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। नमस्ते मेथड ओनली फर्स्ट। नमस्ते मेथड है। चलो भैया जल्दी बताओ। 30 सेकंड तो मोर देन सफिशिएंट है। गुलशन पिछले पेपर का डायरेक्शन एक काम करेंगे, स्पेशल क्लास में ले लेंगे आज या कल, ठीक है? स्पेशल क्लास में ले लेंगे 7 बजे। सभी लोगों से मैं कह रहा हूं, बिल्कुल चिंता मत करो। आंसर है ओनली सेकंड, चेक करते हैं। कह रहे टी बड़ा है बी से। हम टी के पास गए, फिर बी के पास। बी छोटा भी हो सकता है, टी बड़ा भी। टी ग्रेटर ई, ई स्मॉलर आर। भाई गलत, देखो टी ग्रेटर ई, लेकिन ई से आर स्मॉलर हो गया, सीरीज ब्रेक हटाओ। के ग्रेटर के तो कुछ भी हो सकता है। डब्ल्यू स्मॉलर, डब्ल्यू भी कुछ भी हो सकता है। तो के ग्रेटर आर, आर ग्रेटर ई, और ई बराबर डब्ल्यू। राइट हो गया भैया। के बड़ा है आर से, आर बड़ा है ई से, और ई बराबर डब्ल्यू, तो के ग्रेटर डब्ल्यू। नमस्ते करो, निकल लो। नेक्स्ट, समय शुरू अब, फास्ट। टाइम अप। आज सारे वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको लगता था कि हाँ यार सर ऐसे ही क्वेश्चन फंसा देते थे एग्जाम में कभी कभी, आज नहीं फंसा पाएंगे आपसे। चलो भाई, इसका आंसर देख लीजिए फटाफट। बोथ करेक्ट। क्यों? पी ग्रेटर टी बोल रहा है, पी ग्रेटर हो सकता है हाँ, टी स्मॉलर हाँ, कॉमन टर्म एफ ही मिल गया। पी ग्रेटर एफ, एफ ग्रेटर टी। नमस्ते। एम ग्रेटर जेड, एम ग्रेटर हो सकता है हाँ, ग्रेटर इक्वल है तो ग्रेटर तो हो ही सकता है। जेड स्मॉलर हो सकता है हाँ। कॉमन टर्म इधर तो नहीं है, इसकी हेल्प लो। एम ग्रेटर क्यू, क्यू बराबर एफ, और एफ ग्रेटर जेड। वेरी गुड। एम ग्रेटर क्यू, क्यू बराबर एफ, एफ ग्रेटर जेड, तो एम ग्रेटर जेड हो गया। राइट, बोथ फॉलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर मूव करते हैं, नेक्स्ट पर मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फास्ट। तीस सेकेंड बहुत ज्यादा है, मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं हर एक एवरेज बच्चे के हिसाब से दे रहा हूं। चलो, x ग्रेटर w, x के पास गए, हमने कहा ग्रेटर हो सकते हो, कह रहा हाँ। हम w के पास गए, स्मॉलर हो सकते हो, कह रहा हाँ। कॉमन टर्म p, x ग्रेटर p, p से w। नमस्ते हटाओ। a ग्रेटर हो सकता है हाँ, m स्मॉलर हो सकता है। m ने कहा नहीं मैं स्मॉलर नहीं हूंगा, हमने कहा ठीक है मत हो। हमारा क्या जा रहा है, नाइदर नॉर। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का ये रहा, इनइक्वालिटी का लास्ट क्वेश्चन, फास्ट। और अभी तो पिक्चर शुरू होगी मेरे दोस्त। जब आप ऑर्डर रैंकिंग की ईयर वाली पजल करोगे तो मजा आ जाएगी। फास्ट। अब भैया खाली समय पे शेयर कर देना इसको। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। 4000 प्लस बच्चे हो गए, चलो ये तो बढ़िया बात है। असली पिक्चर तो अभी शुरू होगी मेरे दोस्त।
चलो भैया देखते हैं आंसर क्या है इसका। बोथ फॉलो, क्यों? आई ग्रेटर हो सकता है, हाँ। टी स्मॉलर हो सकता है, हाँ। कॉमन टर्म आई से एम, एम से वाई, वाई से टी, ओके। आई ग्रेटर एम ग्रेटर वाई ग्रेटर टी, राइट। ओ ग्रेटर हो सकता है, हाँ। डी स्मॉलर हो सकता है, हाँ। ओ ग्रेटर इक्वल्स टू वाई ग्रेटर डी, राइट। बोथ फॉलो, फर्स्ट बी सेकेंड बी। नेक्स्ट आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग। आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। सॉरी, कोडिंग डिकोडिंग नहीं, डायरेक्शन। मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, लेकिन मजा आएगा। अभी मैं हटा रहा हूं। लेटेस्ट पैटर्न में आपको दे रहा हूं, क्योंकि 1-2 बच्चे के पेपर में आरआरबी में भी पजल आई थी डायरेक्शन। तो ये आरआरबी नहीं है, उसका एक लेवल ऊपर देगा, आपको पता है। 1-2 बच्चे के पेपर में ऑर्डर बेस्ड पजल आई थी, तो मैंने एक लेवल ऊपर दिया है। ये रहा डायग्राम बना हुआ दिया है पीओ के हिसाब से। 4 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है और कंडीशन होगी, मजा आएगी। तो मैं आपको तैयार करूंगा अगले 5-7 दिन में जबरदस्त तरीके से, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्किप करते हैं फिलहाल, तो बाद में करेंगे इसको अभी सॉल्व। पहले बाकी छोटा काम निपटाते हैं, ठीक है भाई? पहले बताओ कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? मैं कंप्लीट पेपर नहीं दे रहा, मैं तो सारे 7 टॉपिक करा रहा हूं फिलहाल। कंप्लीट पेपर तो रात को आएगा 9 बजे। 7 बजे 7 पजल करेंगे, 9 बजे करेंगे इसको। चलिए स्टार्ट करता हूं, आगे बढ़ता हूं। इसको बाद में करेंगे सॉल्व, अभी पहले ये कर लो। 1 मिनट का समय उड़ाओ। 1 मिनट का समय है, उड़ाइए इसको। डर लगने लग गया? नहीं, डर नहीं, डरना नहीं है। डर के आगे जीत है। फास्ट। अभी स्लॉग्स में आपको 5 में से 5 नंबर लाने, याद रखना। हो गया डन? चलो टाइम आप भैया, टाइम आप। लॉजिक बताओ। और मैंने इतनी बार बोला डन लिखा करो, वरना बाकी लोग भी भागने लगते तुम्हारे चक्कर में। केवल डन लिखो जिनका हो गया। अब मुझे लॉजिक दो पहले। नंबर कैसे है? नंबर 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 किस बेस पर है, जरा काउंट करके बताओ। नंबर 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 नंबर। अब तो ठीक है, अब डन हो गया। अब क्या डन हो गया? देखो हमने देखा, हमने ऑब्जर्व किया। देखो अप्रोच क्या है बच्चे, जैसे इसके बाद हम स्लॉग्स भी करेंगे। अप्रोच क्या होती है कि इसके आपने देखा ये 8 1 27 27 8 64 8 1 64, ये सारे क्यूब हैं। अब क्यूब या तो काउंटिंग करके होंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ लेटर, या टोटल वॉवेल, या टोटल कॉन्सोनेंट, इन्हीं का होगा। अब यह स्मॉलेस्ट का भी हो सकता है। 1 2 2 वॉवेल, 1 वॉवेल, 3 वॉवेल, यहां 3, यहां 2, यहां 4, यहां 2, यहां 1, यहां 4। सही है। काउंटिंग क्या है? नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ वॉवेल का क्यूब। अब आप लेटर मुझे बताएं, लेटर कहां से आया? लेटर, लेटर कहां से आया? लेटर कहां से आया? लेटर कहां से आया? लेटर, लेटर भी वेरी गुड, लेटर भी सही है, ठीक है। लेटर कहां से आया देख लो। लेटर कैसे आया है? लेटर ऐसे बताते हैं। लेटर कैसे आया? डी सी ई, सी डी सी, सी डी ई, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। काउंटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। सही है भाई, काउंटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। एक बार सच बताओ,
कितने बच्चों ने ये सही किया है। और देखो मेरे को कोई शौक नहीं है लॉजिक ढूंढ के इसको बनाने का, मेरा थीम बता दूं। देखो मैं नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ाता, मैं चाहता हूं अगर मैं चाइनीज कोडिंग देता तो यार हर बच्चा मुझे पता है कर ही लेगा। हर बच्चे ने आरआरबी क्लर्क में क्या मटर छीली थी, आरआरबी पीओ में क्या किया था, रिदम में ही है ना आप लोग। तो मैं आपका टाइम क्यों खराब करूं उसी चाइनीज कोडिंग में, क्योंकि वो तो हो चुका ना, वो मैंने सिखाया था क्लर्क में पीओ में। अब अगर ये आईबीपीएस पीओ है, अगर इसने न्यू पैटर्न पूछ लिया तो कम से कम मेरे को तो परेशान नहीं करोगे ना, मैंने तो कराया है ना, सही बात है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेगा बताओ व्हाट इज कोड ऑफ रीजनिंग, तो रीजनिंग का कोड क्या है जरा आप ही बता दो। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रीजनिंग का कोड क्या है, व्हाट इज कोड ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग का कोड बताओ। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज कोड ऑफ रीजनिंग, तो आप गिनना वॉवेल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 का क्यूब 64, और कॉन्सोनेंट कितने 1 2 3 4 5। क्या यही आंसर है, चेक करो यही आंसर है रीजनिंग का, जरा एक बार कमेंट करके बता दो। और सही हो गया तो एक बार लाइक के बटन को दबा दो, बताओ जल्दी से आंसर। यही है क्या, सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो भैया आगे बढ़ते हैं। अब उड़ाइए, अब आपको सुन लो, अब चैलेंज है। चैलेंज क्या है, सिलॉग्स 5 आउट ऑफ 5। पहले बताओ चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, 5 आउट ऑफ 5। और भैया जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, वो मैं कभी आपको अपना लॉजिक थोपूंगा नहीं, जो नए बच्चे कुछ और कोई और लॉजिक लगाते तो वो वही लगाए, गलत होता है यहाँ कोई बात नहीं, आप एक एक्सपीरियंस करेंगे एग्जाम में जाकर कि सही होता है गलत। जो डेली यहाँ पढ़ते हैं, जिनको मेरा लॉजिक समझ में आता है, वो मेरे वाले लॉजिक लगाएं, ठीक है। पहला क्वेश्चन 5 आउट ऑफ 5 लेकर आना है, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो भैया आज बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है, तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ, फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ। फास्ट, चलो भैया टाइम बहुत ज्यादा हो गया, उड़ाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए आंसर क्या है, चेक कर लेते हैं। ऑल एफ आर सी हमने बना दिया, ओनली ए फ्यू वी आर एच, सम वी आर एच हमने बना दिया, नो एच इज एफ हमने बना दिया। कह रहे ऑल सी कैन बी वी, सारे सी वी के घर जा सकते हैं, हाँ जा सकते, कौन रोकेगा, इधर चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। कह रहे सम वी आर नॉट सी, तो सम पार्ट ऑफ वी इज नॉट एफ, ये तो ठीक था, लेकिन सम पार्ट ऑफ वी इज नॉट सी, ये हम नहीं कह सकते, हटाओ, ओनली फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट समय शुरू करते हैं आप, ओनली फर्स्ट नहीं, राजा बोथ नहीं, रुपेश आपका भी गलत है बेटा, सम वी आर नॉट सी पूछ रहा है, एफ नहीं। वाह, एक ने तो हादी कर दी, आइदर और, बहुत जबरदस्त, शाबाश। आइदर और वाले बच्चे पॉसिबिलिटी में कभी आइदर और नहीं आता। फास्ट, टाइम अप, उड़ाते हैं इसको। ऑल ए आर टी, नो ए एस डी मैंने क्यों बना के लिखा है, टाइम बचाने के लिए। एवरी मतलब ऑल, ऑल डी आर एच। कह रहे नो डी एस टी, कोई भी डी टी नहीं है, नहीं हमें नहीं मालूम, हटाओ। ऑल एच कैन बी ए, सारे एच नहीं भैया, सारे एच में ये वाला पोर्शन भी आता है, और इसने पहले ही लक्ष्मण रेखा खींच रखी कि वहां नहीं जाएंगे, तो हटाओ, कैंसिल।
नाइदर नॉर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलो उड़ाओ फास्ट। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ। पलक कैन नेवर बी वाला, अरे तुमने इच्छा करी, अगला शायद वही आएगा। भैया देखो, फ्यू गेम इज सबवे हो गया, ऑल एटलीस्ट सबवे इज लाइट हो गया, ऑल लाइट इज फायर हो गया। कह रहा है ऑल लाइट कैन बी फायर, तो ऑल लाइट इज ऑलरेडी फायर, हटाओ। सम फायर इज सबवे इज ए पॉसिबिलिटी, सम फायर इज ऑलरेडी सबवे, तो पॉसिबिलिटी हटाओ। जब कभी भी डेफिनेट में पता है, ऑलरेडी हमें पता था ऑल लाइट इज फायर, तो पॉसिबिलिटी कैंसिल। जब हमें ऑलरेडी पता है सम फायर इज सबवे, तो पॉसिबिलिटी कैंसिल। मतलब कहने का है, अगर तुम डेफिनेट में बता दोगे, पॉसिबिलिटी गलत कर देंगे हम। सही है। ज्यादा सीखना हो तो यूट्यूब पे ढूंढ लेना वीडियो मेरी, सिलॉग्स की मैराथन मिल जाएगी। ठीक है, सुन लीजिए, अगर डेफिनेट में पता होता है किसी भी चीज के बारे में, कंप्लीट पता है, तो इसके बारे में पॉसिबिलिटी काम ही नहीं करेगी फायर से। ठीक है, इसके बारे में इससे डेफिनेट में पता है सम, तो सम की पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। नाइदर नॉर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कैन नेवर बी की किसी बच्चे ने बात करी थी। लो बेटा, टीचर पर इतना भरोसा करो, जो आप सोचते हैं वो आपसे ज्यादा सोचते होंगे। ठीक है, चलो हाँ, ड्रीम क्लास ऑफ स्लॉग्स भी देख सकते हो। अगर तुम डेफिनेट में बता दोगे, पॉसिबिलिटी गलत कर देंगे हम। हाँ दिनेश, बिल्कुल सही बोल रहे हो। महाभारत वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हो। हाँ, अरे वाह, तुम लोग बड़े समझदार हो। चलो भैया, ज्यादा टाइम दे दिया, 35 सेकेंड, बताओ फटाफट। चलो आंसर, सम किंग कैन नेवर बी रेट, तो सम किंग कैन नेवर बी रेट, राइट है। ऑल रेट कैन नेवर बी किंग, क्या रेट ने किंग के बारे में कुछ कहा? नहीं पता, हटाओ। सही है, ओनली फर्स्ट ट्रू, ओनली फर्स्ट, बोथ नहीं बेटा, ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट, अगला भी शायद कैन नेवर ही है। हाँ देखो, अगला भी कैन नेवर ही है। ये आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, तो बच के रहना। कैन नेवर भी वाला है, लेकिन सबसे बेस्ट है, ध्यान से। कैन नेवर भी होता है डेफिनेट में नेगेटिव। जिसका एग्जाम में टाइम कम रह रहा है, वो एग्जाम में एप्लीकेशन लिखकर भेज दे आईबीपीएस को। कह दो कि मेरे को यार रीजनिंग में 20 नहीं 25 मिनट दे दो, और इंग्लिश में 20 मिनट नहीं 2 घंटे दे दो। वो पर्सनल रिक्वेस्ट भेज सकता है अपनी फरमाइश आईबीपीएस को, जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है, कि आईबीपीएस वालों प्लीज मेरे को 20 मिनट नहीं, मेरे को इंग्लिश में 2 घंटे दो, मेरे को मैथ में 5 घंटे दो, रीजनिंग में 1.5 घंटा दो। चलिए, और क्या बोलूं यार, टाइम सबके लिए बराबर है। ऑल ब्लू आर पेपर इज ए पॉसिबिलिटी ना, नमस्ते। क्यों? यहां पहले ही नेगेटिव है, हटाओ। ऑल के साथ कैन नेवर बी को कैसे काउंट करते हैं, बता दो जरा। मैंने इतनी बार बताया, और देख लो मैं एक चीज बताता हूं, देखो एक्सपीरियंस का क्या फर्क पड़ता है। आप यूट्यूब चैनल उठा के देख लो, मैंने हर बार बोला है कि एग्जाम में यही एक वर्ड गलत होगा, अगर गलत होगा तो ओनली फ्यू नहीं होगा,
और मैं आपको यही 3 वर्ड कराता था जनरली, एग्जाम में यही 3 वर्ड मिले, चौथा कोई वर्ड नहीं होगा एग्जाम में, चेक कर लेना जाके। आईबीपीएस भी इन 3 के अलावा शायद कोई और नहीं देगा, नॉट ए पॉसिबिलिटी देते तो अलग बात है, ठीक है। मैंने आपको हर बार बोला था कैन नेवर बी, कैन नेवर बी, कैन नेवर बी करके जाना, आप गवाह हैं इसके। आरआरबी क्लर्क देकर आए होंगे, आरआरबी पीओ देकर आए होंगे, कैन नेवर बी भी आया, और इतना रट्टा लगवा दिया था कि ऑल के साथ कैन नेवर बी आए तो क्या मान लेना है, सम। ये भी सिखाया था गलत करवाएगा तो यही वाला पॉइंट कराएगा, वो भी कोई और नहीं करवाएगा, यही करवाएगा। गलत करवाएगा तो केवल ये करवाएगा, ऑल के साथ कैन नेवर। क्या काउंट करते हैं इसको जरा बता दो, भूल गया मैं। ऑल के साथ कैन नेवर आएगा तो सम नेगेटिव काउंट कीजिएगा। कह रहे ऑल मान लिया, सम ब्लू कैन नेवर बी व्हाइट, यस सम पार्ट ऑफ ब्लू कैन नेवर बी व्हाइट, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, राइट। क्लियर है। अब अपना स्कोर कार्ड बता दो एक बार, रीजनिंग का स्कोर कार्ड बता दो आप एक बार अपना, सॉरी स्लॉग्स का। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये ब्लड रिलेशन है, इसको कर ही लो क्योंकि इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है। अब 3 सुनो, अब करने क्या वाला हूं फिलहाल में, ब्लड रिलेशन भी अच्छा है, पहले ब्लड रिलेशन सॉल्व कर लेते हैं, फिर ऑर्डर वाली ईयर वाली पजल सॉल्व कर लेते हैं, सही है, ऑर्डर वाली ईयर वाली, फिर डायरेक्शन जो नया पैटर्न दिया है मैंने 4 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, उसको सॉल्व कर लेते हैं, सही है, तीनों सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सेशन बढ़िया लग रहा हो तो एक बार लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक। हाँ एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं शाम को 7 बजे 7 पजल पढ़ा रहा हूं, और मैंने कल वीडियो करी थी 7 डे शेड्यूल ऑफ रीजनिंग, उसके नीचे 400-500 कमेंट आ गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बोला गया पोस्ट वाली पजल, पोस्ट वाली पजल, कुछ लोगों ने ईयर वाली पजल बोला। अपनी चॉइस की 3 पजल भेज देना, फिर मत कहना, क्योंकि मैं वही 7 दिन अगले वही पजल कराऊंगा जो आप यहां लिखेंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिख देना इस वीडियो के खत्म होने के बाद कि कौन सी पजल चाहते हो आप, क्योंकि इस सेशन के बाद मैं पजल डिजाइन करूंगा, कौन सी पजल चाहते हो आप बता देना। कभी बाद में बोलो नहीं नहीं मेरी वाली पजल तो हो ही नहीं रही, किस तरह की प्रॉब्लम है आपको, तो मैं वही ज्यादा कराऊंगा जिस तरह की आपको प्रॉब्लम होगी। समझ में आया। सुन लीजिए, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख देना 3 पजल, आपको चॉइस है 3 पजल लिखने की बस, ठीक है। आप अपनी 3 चॉइस भेज सकते हो, सर मेरे को ये 3 चॉइस है, इस पर आप फोकस करेंगे तो बढ़िया रहेगा। चलो आगे बढ़ता हूं, अब आप इसको सॉल्व करो, 1.5 मिनट का समय उड़ाइए, 1.5 मिनट का समय उड़ाइए। अरे यहां मत लिखो खरगोशो, अरे प्रभु माफ कर दो, तुम लोग मूर्ख ही रहोगे क्या, यहां मत लिखो, मैं कैसे पढ़ूंगा 4000 कमेंट एक साथ। अभी वीडियो खत्म हो जाएगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना तो मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि वहां केवल जेन्युइन बच्चा कमेंट करता है, पढ़ने वाले तो बहुत सारे हैं। जेन्युइन बच्चे की बात कह रहा हूं मैं, वीडियो खत्म होने के बाद आधा मिनट निकालना अपना, लिख देना बस। चलो उड़ाओ उसको। मौका मिलता है शुरू हो जाते हैं। सर मुझे 150 मेथड आती है वेंडर का, तो क्या दिक्कत है, कोई भी मेथड आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। एग्जामिनर मेथड थोड़ी ना देख रहा है, वहां स्टेप के नंबर नहीं है वह स्टेप के नंबर नहीं है। नया वाला बैच क्लर्क का 5 तारीख से और मेंस का मंडे से, नया वाला बैच क्लर्क का 5 से और मेंस का मंडे से। डन, जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, ठीक है। हु इज फादर ऑफ एच, एच का फादर कौन है,
फास्ट। चलिए सॉल्व करते, देखो दूसरा क्वेश्चन, आंसर है सी एंड डी। इसका जवाब भी दे दो। कितने मेल मेंबर है इसमें, इस फैमिली में कितने मेल मेंबर है, इसका भी जवाब दे देना। मैं इतने इसको सॉल्व कर लेता हूं। ये रहा, मेल मेंबर बता देना। जे इज ओनली सन ऑफ ईज वाइफ, ई की वाइफ का ओनली सन है जे। मैं मेल को बनाता हूं स्क्वायर से, फीमेल को सर्किल से। ई की वाइफ, तो ई मेल होगा, ई की वाइफ का इकलौता सन है जे, ठीक है। जे, जी और पी से कोई मतलब नहीं, एन और आर से, टी से कोई मतलब नहीं, एच और जी एन से कोई मतलब नहीं। टी इज डॉटर इन लॉ ऑफ ई, सही है, ये बनाओ। टी इज डॉटर इन लॉ ऑफ ई, ई की डॉटर इन लॉ मतलब इसकी वाइफ। टी इज डॉटर इन लॉ ऑफ ई, सही बात है। टी डॉटर इन लॉ है, इनके लड़के की वाइफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब टी जे और ई से रिलेटेड कोई पॉइंट देख लो। ये रहा, आर इज फादर ऑफ टी, आर इज फादर ऑफ टी। एन इज सिस्टर ऑफ आर, ये सिस्टर है, वाइफ नहीं है, एन इज सिस्टर। हस्बैंड वाइफ को मैं इस तरीके से बनाता हूं और सेम जनरेशन वाले को सिंगल लाइन से, ठीक है। वो उसकी सिस्टर है, एन इज सिस्टर ऑफ आर, ठीक है। जी इज आंटी ऑफ एच सन पी, एच का सन अभी पता ही नहीं। एच और जी चाइल्ड है एन के, एन के चाइल्ड है एच और जी, जेंडर नहीं पता, सही है। जी आंटी है किसकी, एच के सन पी की, ओके। ये भी बन गया, ये भी बन गया, एच और जी चाइल्ड एन के, ये भी हो गया, सब हो गया। क्या यही डायग्राम आपका बना था ना? तो इसका नाम पता, ये कौन है, इसकी वाइफ कौन है, इसका हस्बैंड कौन है, इसकी वाइफ कौन है या इसका हस्बैंड कौन है, कुछ नहीं पता, केवल इतना पता है। तो मेल मेंबर कितने हैं नहीं पता, फादर ऑफ एच नहीं पता। क्लियर है, जवाब आएगा दोनों का सी एंड डी। क्या यही डायग्राम बनाया आप लोगों ने? जरा एक बार कमेंट कर दो। सही है। अब आ जाओ जरा, अब आ जाओ जरा डायरेक्शन पर और फिर चलते हैं ऑर्डर रैंकिंग पर। एयर वाली ऑर्डर रैंकिंग और डायरेक्शन। चलो पहले इसी को उड़ाओ। ये लो 3 मिनट का समय, उड़ाओ। सॉरी 3 मिनट नहीं, 2.5 मिनट का समय है, उड़ाइए इसको, करिए। डायग्राम गिवन है, चलिए उड़ाइए इसको। पहले डायरेक्शन वाला ही कर लो, डायग्राम गिवन है, करो। हाँ बच्चे, श्रेया 7 बजे पजल की क्लास होगी। कौन कह रहा है नहीं होगी? मैं कह रहा हूं ना होगी। 7 बजे पजल भी होगा, 9 बजे टेस्ट भी होगा कंप्लीट पेपर का। अभी थोड़े 5-7 मिनट और रुको, दोनों पजल कराता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि 7 बजे वाली क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे जुड़े, 9 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे जुड़े। समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं।
मैं बताता हूं मैंने क्या किया, रुको। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने क्या किया, आज इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है तो मैंने थोड़ा डिफरेंट रखा है कि मैंने डायरेक्टली गिवन कर दिया, ये 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16 फिर 20। मैंने लिखा भी है, आप पढ़ेंगे तो 6 कार हैं, पार्किंग एरिया में खड़ी हैं, सही है, और उनके बीच सब नॉर्थ देख रही है, उनके बीच कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4 का डिस्टेंस है इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसा कि पिक्चर में दिखा रखा है। 4 का मल्टीपल है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट, 4 8 12 16 20, सही बात है। 6 कार नहीं हो गई, यहां 1 यहां 2 यहां 3 यहां 4 यहां 5 यहां 6, इनके बीच 20 की दूरी, इनके बीच 16, इनके बीच 12, इनके बीच 8, इनके बीच 4, यहां से यहां गिनोगे, सॉरी यहां से यहां गिनोगे तो 8 और 4 12 की दूरी, यहां से यहां गिनोगे 12 20 24 की दूरी, इस तरीके से। तो ये गिवन है, मैं अगले डायग्राम अगले पेज पर इसको सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। डायग्राम गिवन था तो मैं बना लेता हूं, ऐसे था ना, 4 8 12 16 20, सही है। आप जब बनाएंगे तो याद रखना, एक कार यहां होगी ना, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे, पांचवी ऐसे, छठी ऐसे। आपसे कह रहे एम और आर के बीच 20 मीटर की दूरी है। आप देखो एम और आर के बीच 20 मीटर की दूरी है, तो या तो यहां होगा या यहां होगा, 12 और 8 20, हमें नहीं पता कौन पहले कौन बाद में, ये भी नहीं पता। कह रहे मोर देन 1 कार राइट ऑफ एम, मोर देन 1 तो कम से कम 2 तो होंगी एम के राइट में। खुद बताओ क्या एम और आर यहां बना सकता हूं, नहीं, तो राइट में मोर देन 1 कहां से आएगी, तो फिक्स हो गया एम आर 12 और 8 20 या आर एम 12 8 20। चेक करो, मोर देन 1 2 कार है एम के राइट में, सही है। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस बिटवीन आर और एन मोर देन 20 बट लेस देन 30, आर और एन मोर देन 20 लेस देन 30, तो इधर तो बना नहीं सकते, 12 8 20 4 24, यहां बना लेते हैं एन को। मोर देन 20 लेस देन 30, यहां नहीं, यहां नहीं, 12 8 20 30 36, यहां नहीं, डायग्राम ही हटाओ। क्यों भैया, इधर रखोगे तो मोर देन 30 हो जाएगा। देखो 16 12 28 और 36, यहां भी नहीं रख सकते, यहां जाओगे और ज्यादा हो जाएगा, यहां केवल इस जगह, क्योंकि यहां 16 और 20 36 और ज्यादा हो गया, 12 नहीं क्योंकि कम, मैक्स 20 से प्लस और 30 से नीचे होना है। आगे देखो, मोर देन 2 कार बिटवीन एन और क्यू, एन मोर देन 2 तो क्यू इस जगह या इस जगह। आगे देख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन क्यू और ओ मोर देन 46, अब क्यू को यहां लिखोगे, ओ को यहां, तो 28 हो पाया, नहीं आ पाएगा, तो क्यू यहां, ओ यहां, बचा हुआ यहां, नमस्ते कर दो। क्या ये डायग्राम बनाया आपने, बताओ समझ में आया कि नहीं। पहले तो जो लिखा गया है डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला खेल है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। क्या समझ में आया, एनएमओ आरपीक्यू यही है क्या, हाँ एनएमओ आरपीक्यू, 4 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है 4 8 12 16 20, सही है। अब एक चीज और है, अगर ये डायग्राम में 4 8 12 16 20 ना देता तो ऐसा नहीं है 4 से ही शुरू होता, हो सकता है 8 से शुरू होता, फिर 12 16 20 24 तक जाता, हो सकता है 12 से शुरू होता, 12 16 20 24 28 तक जाता, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। यहां अच्छी बात क्या हुई हमारे फेवर में जो गई, वो ये हुई कि इसने बनाकर दे दिया। कल जब मैं इसको दूंगा, कल टुमारो, तो कल मैं ये बना हुआ नहीं दूंगा क्योंकि आज मैंने ये चीज सिखा दी है, सही है। तो कल मैं कुछ और दूंगा इस तरह का, लेकिन ऐसा नहीं दूंगा जिससे कि आपका एक लेवल आगे पहुंचे। ऑर्डर वाला पजल कर लो, ऑर्डर वाला पजल कर लो, ऑर्डर वाला पजल कर लो, कहां गया कहां गया कहां गया। एक काम कर लेते, एक काम कर लेते, इस बहाने मेरे को याद भी रहेगा, इस बहाने मेरे को याद भी रहेगा। ऑर्डर पजल ना, मैं अभी बढ़िया सा पजल है, आप लोग ट्राई करना इसको, क्योंकि मैंने सारा तो करा दिया कि यही रह गया। कल डायरेक्शन का उस दिन वाला क्वेश्चन और होमवर्क वाला ऑर्डर, इस बहाने मेरे को याद रहेगा कि मेरे को ये दोनों कल सॉल्व कराने, ठीक रहेगा। तो ये आपका होमवर्क है, साथ ही साथ कौन सी पजल 7 बजे आपको पढ़नी है, 7 बजे कौन सी पजल पढ़नी है, इसको आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूं इतना एफर्ट आपको पसंद आया होगा। फिर भी 7 बजे कैसे जुड़ना है ये देख लीजिए एक बार,
स्पेशल क्लास में कैसे आना है आपको ये देख लो एक बार, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आ सकते हैं 7 बजे 9 बजे वाली क्लास में। सेशन बढ़िया लगाओ तो भैया लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद पुनीत कुमार शर्मा फॉलो कर लेना, फॉलो करने के बाद आप यहां आएंगे तो स्पेशल क्लास दिखाई देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर देख लीजिएगा। प्लस कोर्स परचेज करना है तो आप AVP 10 कोड का यूज कर सकते हैं। मेंस का बैच आ रहा है मंडे से, सही है, और क्लर्क का बैच आ रहा है 5 अक्टूबर से। जरूर जुड़ें और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। Puneet sir, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. Badhai ho. It means you're an excellent teacher. And that says it all. So from me, congratulations, badhai ho, well deserved.